ओके, सो अभी मैं बताऊंगा कि हाउ इकोनॉमी ग्रोस, इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है या इकोनॉमी पीछे कैसे चला जाता है। ओके, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, एक जगह रुका हुआ है या पीछे चला गया। ये दो तीन चीज हम लोग बात करते हैं। तो इस मॉडल में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी ग्रो कैसे करता है और पीछे कैसे जाता है। ऑल्सो ये मॉडल बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ में कभी भी रियल इकोनॉमी में ये मॉडल अप्लाई नहीं होता है। सिलेबस में है इसलिए पढ़ना पड़ता है ये सब चीज को। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इकोनॉमी ग्रो करना मतलब जो नेशनल इनकम है वो डेवलप करना, जो डिमांड है वो डेवलप करना। लोगों के पास डिमांड होना चाहिए चीजों का, लोग चाहे लोग मतलब कि मार्केट में डिमांड करें चीजों का। अगर डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इंप्रोडक्शन, पॉवर्टी एंड ऑल दो स्टफ। और यहाँ भी मैंने कई बार बोला है। तो अभी देखेंगे कि अगर हम लोग का मेन टारगेट ये होना चाहिए कि इनकम को कैसे ग्रो कराया जाए। ओके, सो इनकम दैट इज वाई। सो वाई का फॉर्मूला इज सी प्लस आई प्लस, सपोज सी प्लस आई। ओके, क्योंकि जी इस मॉडल में नहीं है, ओनली सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, moreover we know that c is equal to a plus by and I is fixed at I0. This I is fixed at I0 only for this model. Okay, ये बार बार तुमको नहीं अप्लाई करना है कि I इसके बाद वाला जो मॉडल देखेंगे केन्स वाला, when John Maynard Keynes came, उसने पहली बार बोला कि investment is something which depends on income and rate of interest. You cannot take investment as fixed as a horizontal line. Okay, investment is not fixed, it changes. पहले लोगों को लगता था कि इन्वेस्टमेंट डजंट टेक एनी पार्ट इन द इकोनॉमी। ओके, जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि क्लासिकल में जी का कोई स्थान नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इकोनॉमिक मॉडल में नहीं रखा गया क्लासिकल मॉडल में, इसलिए जी हटा दिए। और इन्वेस्टमेंट को लोगों ने ऑटोनोमस रखा कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका इकोनॉमी पे। ओके, लेकिन बाद में केन्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू मॉडल जिसमें इन्वेस्टमेंट is a factor of income. Okay, तो इस मॉडल में देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रो कैसे करता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो नजर आएगा कि y is equal to a plus I0 plus by. Now what is the reason that I have taken a plus I0 together? Okay, what is the reason? Now, you know, the reason is this a plus I0, this is the autonomous part of the equation. ये जो पार्ट है ये y पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऑटोनोमस है। तो आई कैन राइट y is equal to say this a plus I0 is together a plus by. Okay, ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैपिटल A denotes the autonomous part of the income. Okay, so यहाँ पे y is equal to, अब copy it down. Okay, first copy कर लो इसको। Now आई के नीचे क्या है? I के नीचे I0, I0, I not जिसको बोलते हैं। Okay, so this y is equal to capital A plus by, where capital A is the autonomous part of the national income, the part which does not depend on income. Okay, the part which is autonomously given. Okay, now economic growth का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो economic growth का पहला चीज पढ़ेंगे when the growth of economy is due to the growth of this autonomous part. Okay, मतलब basically we will study the change in equilibrium. The topic is change in equilibrium. Generally the equilibrium is at this point, right? C plus I plus D and Y, this is the equilibrium part. Now we will find out the change in equilibrium, मतलब either towards this or towards this, when we have a change in the autonomous expenditure. जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा पूछ लोगे। ओके, I repeat, this is the equilibrium level of economy. Now we need to find out that when the equilibrium changes. Okay, now equilibrium change मतलब क्या?
इधर भी जाके चेंज हो सकता है, इधर भी आके चेंज हो सकता है, इधर भी। चाहे तो इकोनॉमी मतलब ये जो लाइन है वो थोड़ा टिल्ट हो गया इधर ऐसे, मतलब ऐसे हो गया तो इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाएगा थोड़ा इधर, या ये वाला अगर ऐसे टिल्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया। तो इक्विलिब्रियम में चेंज ऑन ईदर साइड। So, but the difference is if equilibrium is shifting towards that point, towards the right point, it means that economy is growing. And if the equilibrium is shifting towards this point, it means the economy is deteriorating. Is it clear? Is this thing clear? एक और बार बोलिए। मतलब, see, this is the equilibrium graph. Y C plus I plus G. This is the equilibrium. Okay. अब my point is equilibrium change कब करता है? Equilibrium change इधर जाके भी कर सकता है या इधर आके भी कर सकता है। ये C plus I plus G को अगर मैं थोड़ा ऊपर कर दूं तो equilibrium शायद यहाँ बन जाए, राइट? थोड़ा ऊपर अगर कर दूं, अगर इसको थोड़ा नीचे कर दूं तो शायद equilibrium यहाँ बन जाए, राइट? Y1 Y2। तो equilibrium change किसी भी साइड कर सकता है, इस साइड भी कर सकता है, इस साइड भी कर सकता है। लेकिन अगर इस साइड चेंज कर रहा है मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज मूविंग फ्रॉम अ लोअर इनकम टू अ हायर इनकम, बट इकोनॉमी अगर इस साइड शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इकोनॉमी इज डिटोरिएटिंग फ्रॉम अ हायर इनकम टू अ लोअर इनकम। इज इट क्लियर? हाँ। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी। ऐसे नॉर्मली में कैसे रहता है? नॉर्मली मतलब वो बीच में रहता है या आगे पीछे होते रहता है ऑल टाइम? देखो, इकोनॉमी इज डायनामिक। ओके, इकोनॉमी इज डायनामिक। इकोनॉमी ये जो सिचुएशन है y c plus i plus c, ये इक्विलिब्रियम है, राइट? ये इक्विलिब्रियम को डिसाइड नहीं करता, ये मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा कि इक्विलिब्रियम कहां पे तैयार करना है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। अभी इकोनॉमी अगर इस पॉइंट के इधर उधर कहीं भी रहा, सपोज इकोनॉमी इधर रहा या इधर रहा या कहीं भी रहा, ओके, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इकोनॉमी विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कहीं भी रहे इकोनॉमी तो इकोनॉमी का टेंडेंसी होता है इस पॉइंट पे बार-बार आ जाना, किसी भी तरह से। जैसे अभी हमने क्या देखा कि अगर जैसे एक मैंने बताया था सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ओके, सेविंग्स अगर बढ़ जाए, ओके, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ओके, समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर समझो हायर हो गया है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हायर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 चला गया, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो नहीं पा रहा है क्योंकि सेविंग्स यहाँ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ है, तो क्या होगा, सेविंग्स अपने आप थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। बात आया समझ में? तो इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस होता है जो इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट में उसको ले जाए, तो इकोनॉमी अपने आप उसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाने का तैयारी करता है। ओके, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन तो लिखना होगा तो? हाँ, वो सब तुमको अपने आंसर्स में लिखना होगा। अभी यहाँ नहीं, ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है क्या चीज, ये वो सब चेंज इन इक्विलिब्रियम हाँ, व्हेन वी। सब लिखना है, एवरीथिंग इन इट, राइट। नाउ ये जो चीज होता है जब इक्विलिब्रियम मतलब इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पे ले आएगा, ये होता है व्हेन अदर थिंग रिमेन सेम, मतलब सब कुछ अगर सेम टू सेम है तब अगर कोई चेंज हुआ तो, ओके, बट इफ एनी ऑफ दिस पैरामीटर चेंजेस तो इक्विलिब्रियम का लेवल भी चेंज हो जाता है। ऐसा तो कोई बोला नहीं कि जिंदगी भर इकोनॉमी यहीं पे रहेगा, ये कोई बात हुआ कि 1950s में भी इंडिया का इकोनॉमी यहाँ था और आज भी यही रहेगा? मेक्स नो सेंस। इकोनॉमी ग्रो करता है, कभी कभी शॉर्ट रन से वो पीछे भी चला जाता है, तो ये क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसका रीजन है कि इनमें से ये जो तुम देख रहे हो चीज, इनमें क्या क्या पैरामीटर्स है। ए एक पैरामीटर है, I0 एक पैरामीटर है, B एक पैरामीटर है, Y एक पैरामीटर है, राइट? I0 A B दीज आर पैरामीटर्स। ये सब अगर सेम रहे, उसके अलावा कोई चेंज हो, तब इसी पॉइंट पे बार बार इकोनॉमी आएगा। लेकिन ये जो पैरामीटर्स है A I0 D, इनमें से कोई एक अगर चेंज हो जाए ओवर द टाइम तो इक्विलिब्रियम का लेवल भी चेंज हो जाता है, इकोनॉमी ग्रो कर सकता है या इकोनॉमी पीछे जा सकता है। अब अगर ये पैरामीटर्स अगर फेवरिंग फैक्टर्स की तरफ अगर ग्रो करता है, राइट, तो इकोनॉमी भी फेवरिंग फैक्टर्स की तरफ इंक्रीज करेगा। और अगर ये सब फैक्टर्स, ये सब पैरामीटर्स अगर गलत नेगेटिव तरफ जाता है अगर, तो इकोनॉमी भी पीछे की तरफ आ जाएगा। आइडिया क्लियर हुआ बात का सबको, एवरीवन? हाँ भैया। ओके, सो वी विल
we will find out that how economy's equilibrium changes. Okay. अब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम चेंज किसी भी साइड कर सकता है, इस साइड भी कर सकता है, इस साइड भी कर सकता है, ओके। और अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि चेंज कैसे करेगा। तो अगर मैं फाइनल इक्वेशन देखूं y इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी वाई, तो इसमें पैरामीटर्स बस दो ही है, एक कैपिटल A और एक स्मॉल b, यानी कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम चेंज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ टू पैरामीटर्स, पहला ये कैपिटल A और दूसरा ये स्मॉल b। ऑलराइट, अभी इन दो पैरामीटर में फर्क क्या है? कैपिटल A जो है ये ऑटोनोमस पैरामीटर है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज A इज स्मॉल a प्लस द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस सिर्फ इस मॉडल में, रिमेंबर, ओके। सो A is the parameter which does not depend on any other income source, and B is the marginal propensity to consume, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, let's not talk about that now, okay। तो अगर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है इधर या इधर ड्यू टू द चेंज इन द पैरामीटर A, ओके, वो चीज हम देखेंगे, वो जो मैंने लिखा है, व्हेन वी हैव अ चेंज इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ओके। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब ये कैपिटल A व्हिच इज स्मॉल a प्लस i इज इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स, ये दोनों ही पैरामीटर ऑटोनोमस है, स्मॉल a भी y पे डिपेंड नहीं करता, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड है, y पे डिपेंड नहीं करता, ओके। तब तुम मुझे ये बताओ कि A का ग्रोथ, सपोज मैं बोल रहा हूँ कैपिटल A बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? स्मॉल a का बढ़ना या I0 का बढ़ना? किसके इंक्रीज करने से A इंक्रीज करेगा? स्मॉल ए, कोई भी, वी डोंट नो, इसके कारण भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकता है, या दोनों के कारण हो सकता है। इकोनॉमी में या तो स्मॉल a बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, तो भी कैपिटल A बढ़ेगा, राइट। इकोनॉमी में अगर I0 बढ़ेगा, ये फिक्स रहेगा, तो भी कैपिटल A बढ़ेगा, या अगर दोनों इंक्रीज करता है तो भी A बढ़ेगा, राइट, बिकॉज A is equal to small a plus I0, राइट। तो स्मॉल a I0 इन दोनों में से कोई भी एक अगर ग्रो करता है तो मेरा जो कैपिटल A है वो ग्रो करेगा, और अगर दोनों साथ में ग्रो करता है तो भी कैपिटल A ग्रो करेगा, राइट। तो अब हम लोग इसका भी दो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, पहला जब स्मॉल a ग्रो कर रहा है, दूसरा जब I0 ग्रो कर रहा है, ठीक है, समझ में आया सबको? स्मॉल है स्लोप है ना? स्मॉल a ऑटोनोमस कंजम्पशन है, स्लोप नहीं है। अच्छा इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी हम लोग क्या कर रहे अच्छा, हैं? उसको मिटाइए मत डिक्टेट कीजिए, पूरा ब्लर आ रहा है क्वालिटी इसलिए। अच्छा, ब्लर आ रहा है, हाँ चेंज इन बोल। इक्विलिब्रियम, change in equilibrium when we have a change in the autonomous expenditure. when we have Okay, now we will do the analysis when my A is changing, okay, when my A is changing, so पहले कंजम्पशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां पे एक डायग्राम बनाएंगे उसके साथ साथ यहाँ एक और डायग्राम बनाएंगे। यहाँ कंजम्पशन अच्छे से देखना सब, यहाँ कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम है, C is equal to A plus dy, okay, this is A, right, और यहाँ पे मेरा नेशनल इनकम था Y और ये था C प्लस I नॉट, ओके, G नहीं लिख रहा हूँ मैं इस मॉडल में, G नहीं, ये था C प्लस I नॉट, ओके। अभी देखो ध्यान से, अगर A इंक्रीज कर जाए, जो मैं बोल रहा था, अगर A इंक्रीज कर, यानी कि A यहाँ से मूव करके सपोज यहाँ चला गया, A डैश पे, ओके, तो कंजम्पशन फंक्शन ऐसा हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B वाई। ये क्लियर हुआ सबको? अगर A ऑटोनोमस कंजम्पशन इंक्रीज होके A डैश हो गया तो कंजम्पशन फंक्शन भी ऊपर की तरफ मूव कर गया, राइट। बट क्लियर हुआ सबको? नाउ टेल मी, ये ग्राफ में क्या कोई चेंज आएगा? इकोनॉमी में ये चीज हुआ, तो इस ग्राफ में क्या कोई चेंज आएगा C प्लस I0 पे? हाँ उसका आई बढ़ जाएगा। I क्यों बढ़ेगा? I के साथ तो कोई चेंज किया ही नहीं मैंने,
ये क्या, ये कौन सा ग्राफ था? ये सी का ग्राफ था, कंजम्पशन ग्राफ, जो हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज कर चुका है। तो यहाँ पे क्या है, सी प्लस आई जीरो, सी इंक्रीज कर चुका है, तो सी प्लस आई जीरो भी इंक्रीज करना चाहिए, राइट? तो सी प्लस आई जीरो भी इंक्रीज करेगा बाय दिस मच अमाउंट, जितना अमाउंट यहाँ सी इंक्रीज किया है, राइट? तो ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, सी डैश प्लस आई जीरो, राइट? तो इनिशियली इक्विलिब्रियम कहाँ था? यहाँ पे। अभी इक्विलिब्रियम कहाँ है? यहाँ पे, y1 y डैश द न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, जब कंजम्पशन ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ पे जब कंजम्पशन ऊपर की तरफ मूव किया ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ध्यान से समझो, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों ने अपना फिक्स्ड कंजम्पशन जो है बढ़ा दिया, तो टोटल कंजम्पशन जो था वो बढ़ गया, राइट? अब टोटल कंजम्पशन अगर बढ़ गया तो जो डिमांड एक्सप्रेशन है सी प्लस आई जीरो, इसमें अगर ये वाला पार्ट बढ़ जाए तो ये पूरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, डिमांड पोर्शन, क्योंकि अब कंजम्पशन बढ़ा दिया तो डिमांड मतलब बढ़ चुका है, तो इसीलिए ये ग्राफ ऊपर चला गया। अब जब ऊपर चला गया तो नेशनल इनकम के साथ यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है, सो इकोनॉमी एक नए इक्विलिब्रियम पे चला गया। इज इट क्लियर? हाँ भैया। अदर्स? ओके, सो ड्रॉ दिस ग्राफ। इसमें हेडिंग देना है व्हेन A increases, बस ये हेडिंग दो, व्हेन A increases, ओके, एंड ड्रॉ these graphs। अच्छा, what if autonomous consumption falls? ओके, अगर A फॉल कर जाए तो क्या होगा? When A decrease, C प्लस आई गिर जाएगा, फिर ये नीचे आ गया, it will move downwards। सिमिलरली यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन ये जो है ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। सो इकोनॉमी, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, पीछे चला जाएगा इक्विलिब्रियम, राइट? इकोनॉमी पीछे चला जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। ए अभी पीछे गया तो कंजम्पशन फंक्शन पीछे चला गया, तो ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन था वो भी नीचे चला गया, इक्विलिब्रियम पीछे आ गया, राइट? इज इट क्लियर? हाँ भैया। ओके, अब सेकंड थिंग, ये था जब ए इंक्रीजेस। अब अगर याद हो तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, यानी कि आइदर ए इंक्रीज करेगा या आई जीरो इंक्रीज करेगा, ऑटोनोमस पार्ट। तो अभी देखेंगे कि व्हेन आई जीरो इंक्रीजेस, व्हेन आई जीरो इंक्रीजेस, ओके, तो देखो this is I0, right? Now if I0 increases over here, समझो यहाँ से यहाँ चला गया I0, समझो I1 पे, I0 से I1 चला गया, the change is delta I, okay? I0 to I1 and the change is delta I, okay? समझो ये delta I amount investment boost up हो गया, due to any reason। तो इनिशियली इकोनॉमी यहाँ था, अब इकोनॉमी यहाँ जाना चाहिए। ये चीज हम उस ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से। This is why this was expenditure function C plus I0, और अभी क्या हो रहा है देखो, I0 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है by delta I amount। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या बोला विनीत? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो इट विल आल्सो मूव अप, C plus I1, राइट? C plus I1 हो जाएगा क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट I1 था। एंड कैन यू टेल मी कि ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा आई। वेरी गुड, डेल्टा आई। So this was the initial equilibrium YE and this is the new equilibrium YE star जो यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। बात आया समझ में? तो जब A इंक्रीज कर रहा है और I इंक्रीज कर रहा है तो दोनों का ये वाला ग्राफ तो सेम ही हो जा रहा है। एग्जैक्टली सेम तो होगा ही, क्योंकि इकोनॉमी का बेसिकली हो क्या रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे A इंक्रीज करे चाहे I0 इंक्रीज करे, कोई भी एक पैरामीटर इंक्रीज करने से इकोनॉमी ग्रो करता है, राइट? So it is like a switch. You turn it on, the economy will grow. If you pull it back, the economy will fall down. Okay. So is this thing clear? Okay. Now the third thing and the last thing. What if the savings increases? Okay. What if the savings increases? The third thing is that we are increasing the savings. Means S increases. Now S can increase due to many reasons. Because the S का value क्या था? minus A plus by. Sorry, very sorry. Minus A plus 1 minus by. So this is the savings graph. This is investment. Okay. तो सेविंग इंक्रीज कैसे करेगा बताओ तो? अगर माइनस ए का वैल्यू और भी हम लोग नीचे की तरफ ले आए, राइट? तो समझो नेगेटिव अगर और ज्यादा हो जाए तब सेविंग्स इधर मूव कर जाएगा, राइट? पहले कितना नेगेटिव था, अब नेगेटिव अगर मैं बढ़ा दूं तब सेविंग्स ग्राफ इधर चल जाएगा ना। फॉलो दिस, इज इट क्लियर? ये समझ में आया सबको ये कैसे हुआ? ध्यान से देखो, पहले इतना नेगेटिव था, नेगेटिव वाला जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो अगर बढ़ जाए तो सेविंग्स का इधर चला जाएगा, राइट? तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो जाएगा, ऑलराइट? सेविंग्स बढ़ रहा है ना, हाँ, तो कंजम्पशन तो कमेगा। ऑफ कोर्स सेविंग्स बढ़ा तो कंजम्पशन कमेगा, इसलिए तो ये जो ए वाला पार्ट है ना ये माइनस में बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, राइट? इज इट क्लियर अप टू दिस? सबको समझ में आया? हाँ भैया, बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, चैप्टर तो बड़ा है। So now we are done with classical part. अभी मैं बता, अभी है केन्शियन वाला, which is very interesting, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है? Keynes idea of multiplier. This is very interesting. देखो, Keynes ने कुछ और कहा. Keynes said that investment is not fixed at I0. Investment may vary. Okay. अब Keynes ने कहा कि इन्वेस्टमेंट में जैसे कि वेरी गुड आइडिया है। सबसे पहले उसने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई इफेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को अगर 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो मोर देन 1 यूनिट बढ़ेगा। ओके, आई रिपीट, Keynes said that इकोनॉमी में कोई भी फैक्टर को अगर आप 1 यूनिट बढ़ा दो तो उससे जो इकोनॉमी में चेंजेस आएगा वो मोर देन 1 यूनिट आएगा, यानी कि वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा इकोनॉमी में। कैसे उसने बताया? He said that suppose ये जो ग्राफ है, suppose this is y and this is c plus I plus g. Okay, इसको चलो मैं 55 बनाता हूँ। ध्यान से देखना, जस्ट लुक एट द फिगर। समझो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैंने बढ़ा दिया, हल्का सा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं है, ओके, मैं I0 नहीं लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वैरी करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा सा बूस्ट अप हो गया, हल्का सा, ओके, इस तरह से। तो दिस वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेवल I1, दिस इज द न्यू इन्वेस्टमेंट लेवल।
तो यहाँ पे ध्यान से देखो तुम, ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ था और ये इनकम का ग्रोथ है। इसमें तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, इतना, राइट, और इनकम कितना बढ़ रहा है, इतना। तो इसमें साफ साफ ग्राफ से दिखेगा कि जितना ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का है, इनकम का ग्रोथ उससे ज्यादा है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ इतना बढ़ा है, इतना अमाउंट, और इनकम उससे ज्यादा बढ़ा है ऑफ कोर्स, है कि नहीं? दिख रहा है सबको? हाँ। So, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मतलब इन्वेस्टमेंट के कारण थोड़ा सा इनकम बढ़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ के कारण इकोनॉमी में कुछ और भी चीजें हुई जिसके कारण इनकम फर्दर इंक्रीज कर गया। कैसे? देखो इस तरह से। भैया, हाँ बोलो। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इनकम से बढ़ता है। कोई भी रीजन से बढ़ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ओके, दो फैक्टर है ना, यही तो केस ने कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर रॉन्ग, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। ओके, सो मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो समझो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो समझो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, सपोज, वेरी सिंपल, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यानी किसी ना किसी का इनकम बढ़ा होगा इकोनॉमी में, राइट? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कोई ना कोई इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, यानी कि इनकम बढ़ा, राइट? अब अगर किसी का इनकम बढ़ा है मतलब उसके पॉकेट में पैसा आया, राइट? उसके पॉकेट में पैसा आया। अब अगर उसके पॉकेट में पैसा आएगा तो वो स्पेंड करेगा। ओके, अब सपोज उसका एमपीसी 0.8 है, कितना है? 0.8, यानी कि हर 1 रुपए इनकम बढ़ने से वो 80 पैसे इनकम स्पेंड कर देता है। तो अगर लोगों का इनकम 100 रुपीज बढ़ा है तो लोग कितना स्पेंड करेंगे ये बताओ? एमपीसी 0.8, फिर से बोलिए तो। देखो एमपीसी 0.8 है, लोगों का इनकम 100 रुपीज बढ़ा ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज। तो लोगों का जब इनकम 100 रुपीज बढ़ा है तो लोग उसको स्पेंड भी करेंगे, राइट, कंजम्पशन में। तो लोगों का कंजम्पशन का मार्जिनल वैल्यू है 0.8, यानी कि एमपीसी 0.8 है और इनकम बढ़ा है 100 रुपीज। तो आउट ऑफ दैट 100 रुपीज वो लोग कितना स्पेंड करेंगे ये बताओ? हाँ, 100 माइनस 0.8। नो, 100 टाइम्स 0। एमपीसी मतलब क्या होता है कि 1 रुपया इनकम बढ़ेगा तो 0.8 रुपीज मैं कंज्यूम करूंगा, तो 100 रुपया बढ़ेगा तो कितना कंज्यूम करूंगा? 0.8 इंटू 100, राइट, यानी कि 80 रुपीज। समझ में आया बात सबको? हाँ। तो इकोनॉमी में जिन लोगों के पास 100 रुपीज इनकम बढ़ा उन लोगों ने 80 रुपीज स्पेंड कर दिया, राइट? अच्छा। अब ये जो 80 रुपीज स्पेंड किया वो किस पे स्पेंड करेंगे? कोई चीज खाने पे, पीने पे, कपड़ा पे, कोई भी चीज पे, मूवीज देखने पे। तो वो जो 80 रुपीज एक पार्टी स्पेंड करेगा वो दूसरे पार्टी के लिए इनकम हुआ, राइट? हाँ, राइट, दूसरे पार्टी के लिए वो इनकम हुआ। अब वो पार्टी का भी एमपीसी जो है वो 0.8 ही है। ओके, तो अब उनके पास 80 रुपीज इनकम आया है तो वो आउट ऑफ दैट 80 रुपीज इनकम कितना स्पेंड करेंगे? उनका भी एमपीसी 0.8 है, उनका इनकम 80 रुपीज हुआ है, तो आउट ऑफ 80 रुपीज वो कितना स्पेंड करेंगे? 80 टाइम्स 0.8, राइट? हाँ, कितना होगा? 64, राइट? 80 टाइम्स 0.64, यानी कि वो लोग स्पेंड करेंगे 64, सेकंड राउंड में जो लोग थे। अब ये 64 जब वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, सो दिस 64 इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? ये 64 जब ये लोग स्पेंड कर रहे हैं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो तीसरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इनकम होगा, राइट? अब वो जो थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल है उनके लिए अगर 64 इज द इनकम तो वो इस 64 को स्पेंड करेंगे। एमपीसी इनका भी 0.8 है तो वैल्यू कितना होगा? 51.2, राइट? यानी कि जो थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल जिनका 64 रुपीज इनकम था वो इसमें से 51.2 रुपीज स्पेंड कर देंगे। अब ये 51.2 रुपीज किसी दूसरे के लिए इनकम होगा, किसी चौथे ग्रुप के लिए, राइट? वो फिर क्या करेगा?
वो उसका 0.8% फिर स्पेंड कर देगा, फिर जो आएगा वो किसी 6th ग्रुप के लिए इनकम होगा, राइट? बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात या अभी कंफ्यूजन है? किसका किसका कंफ्यूजन है बताओ? हेलो, हाँ भाई नहीं, ये समझ आया। समझ आया ना? समझ आया। तो इस तरह से इकोनॉमी तो खैर मतलब कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो गौर से देखो, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपए बढ़ा था, लेकिन इनकम कितना हो गया देखो, 100 पहला राउंड में, फिर 80, फिर 64, फिर 51.2। इनकम तो हर एक राउंड में बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो बस पहली राउंड में होगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट हर राउंड में दिखेगा, राइट? सो 100 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 51.2, it will go on. Okay, now what we can do, we can take, you know, we can write it as 100 plus 80 को मैं लिख सकता हूँ 100 into 0.8, 64 को I can write 100 into 0.8 square, इसको I can write 100 into 0.8 cube and so on, right? तो ये प्रोसेस तो लास्ट तक चलेगा। Now out of this I can take 100 common. Now this thing is mathematics, okay? ये एक्चुअली जिन लोग का मैथमेटिक्स है A to GP, वो लोग सकेंगे, इसको पता होगा। So this is a GP series, right? This is a GP series, है कि नहीं? अच्छा, ये मैथमेटिक्स में नेक्स्ट डे बताऊंगा तुम लोग को, बिकॉज़ ये कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। द थिंग इज, बस इतना जानो, मतलब क्या? बस इतना जानो कि चीज हुआ क्या। शुरू में एक जन ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो इकोनॉमी में हर बार दिख रहा है, जब भी कोई स्पेंड कर रहा है दिख रहा है, राइट? समझ में आया बात? हाँ भाई। और इसका मैथमेटिक्स जो है वो मैं अगले दिन बताऊंगा। दिस इज बेसिकली जीपी सीरीज, इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट करता है, ओके? ऑलराइट, अगर कोई डाउट है तो मेरे को पूछना, आज तुम लोग पढ़ के एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, ओके? तो मैं आज के लिए रखता हूँ क्लास को, मीटिंग खत्म होने वाला है।